हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 3 के बारे में, और जहां पर बेसिकली हम ईस्टर्न हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल हाईलैंड्स को हम कवर करेंगे। ठीक है। आपने प्रीवियस सेशंस के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, तो आपने 2 पार्ट देख चुके होंगे। एंड आई एम थैंक्स टू ग्लैड कि मतलब कोई भी डाउट नहीं है। इन केस अगर कोई क्वेरी है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। तो आज हम बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमने वहां पर बेसिकली कश्मीर हिमालय देखा था, हिमाचल हिमालय देखा था, उत्तराखंड देखा था, नेपाल, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय हमने कवर किया था। आज जो बेसिकली हम कवर करेंगे वो बेसिकली है फ्रॉम द सिक्किम हिमालय से। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आज के सेशन है आपका, बेसिकली अगर हम बात करेंगे वो ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन से है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर कुछ मेजर जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं उनको एक बार हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखें टिल आपके अरुणाचल तक अगर हम बात करते हैं टिल द नामचा बरवा, आपको बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए जो क्वेश्चन है हिल्स को, वो यूपीएससी एंड द स्टेट पीएससी एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जस्ट वेट फॉर सेकंड, आई थिंक थोड़ा सा कुछ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। एंड आई थिंक नाउ ओके। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये है कंचनजंगा। अगर आप देखें कंचनजंगा के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहीं पर आपको दो जो माउंटेन पास है, एक तो है नाथुला। कौन सा है? एक तो है नाथुला, और अगर हम बात करते हैं कौन सा, जिलेपला जो पास है, ये आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। ये आप देख पाए यहाँ पर जिलेपला पास यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, आप जानते हैं कि बमला हो गया, क्लियर, आपका बॉम्डिला हो गया, क्लियर, ये सारी चीज जो है, दिहांग हो गया, ये सारी चीज कहां पर बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एक पीक है नामचा बरवा, एंड हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नामचा बरवा इज द पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालय। किसकी है ये? ग्रेटर हिमालय की पीक है, ये ध्यान दीजिए। किसी पीक है? ग्रेटर हिमालय की पीक है। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। एंड अगर आप देखें कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक तसेंगपो रिवर है, क्लियर, तसेंगपो। नाउ क्लियर। तो बेसिकली क्या ये ब्रह्मपुत्र नदी है आपका, नामचा बरवा से टर्न लेके ये बेसिकली इंडिया में एंटर कर रही है। कहां से? इस पीक से। और इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं यूपीएससी के बारे में हम बात कर लें, या फिर स्टेट पीएससी के बारे में बात कर लें, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कौन सी पीक से बेसिकली इंडिया में ये टर्न कर रही है। नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है। अब हमने अपनी प्रीवियस के अंदर क्या पढ़ा था कि बेसिकली फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टिल द मिजो हिल्स, ये किस तरफ से अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। किस में है ये? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर है। यस और नो? देखा था नॉर्थ टू साउथ है। इसीलिए अगर आप देखें कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम बात कर लें पटकाई बम के बारे में, चाहे हम बात कर लें नागा हिल्स के बारे में, चाहे फिर यहां पर हम बात कर लें, यहां पर आपका आएगा क्लियर मणिपुर हिल हो गया, या फिर मैं बात करता हूं आपका हो गया मिजो हिल्स। क्लियर। इन माउंटेन पीक्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ है। नाउ क्लियर। तो ये तो हो गया। पटकेबुम कहां पर है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स। एंड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि बेसिकली ईस्टर्न की जो हिल्स हैं आपकी, हम इनको माउंटेन ही बोल रहे हैं। क्यों? इनकी हाइट इतनी है नहीं। क्लियर। अगर इसकी हाइट क्या हम बात करते हैं, हाइट इतनी है नहीं इनकी। ठीक है, ये भी बात चल गया। ठीक है। अगर हम देखें कि आपको बात करते हैं, अभोर हो गया, दाफला हो गया, ठीक है, मिशमी हिल्स हो गया आपका, ये सब कहां पर है? सारे ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। फिर हम बात करते हैं गारो हिल्स हो गया, खासी हिल्स हो गया, जैंतिया हिल्स हो गया। यहीं पर ट्राई जंक्शन में आपको एक बरेल हिल्स के बारे में हम बात करते हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। इनको भी अरेंज करने के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नाउ क्लियर।
तो इस तरीके से अगर आप देखें फ्रॉम द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू चीजें एग्जाम में आती हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें डायरेक्शन वाइज आपसे पूछ सकता है कि भाई ये ईस्ट में है, वेस्ट के अंदर है, क्वेश्चन आपको यहीं पर ब्लफ कर देगा और आपको उन चीजों से बचना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखें यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे हम बात करें 24, 25 या इवन अगर मैं बात करता हूँ 23 की, अगर आप देखें तो क्वेश्चन अगर आप देखें कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड हो, थोड़ा करंट हो गया, आपको जो अलाइनमेंट है, जो डायरेक्शनल चीजें उन पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं आप वहां पर बच सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, ठीक है। तो ये कहानी यहां तक कोई डाउट यस और नो? चलिए अब थोड़ा सा यहां पर हम बात करते हैं कि दे आर नोन एज द डिफरेंट लोकल नेम इन द नॉर्थ एंड आर नोन एज द पटकाईबम इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स इन नागालैंड, मणिपुर हिल्स इन मणिपुर एंड मिजो हिल्स, और जिसे हम लुशई हिल्स बोलते हैं, कहां पर है ये? मिजोरम के अंदर है। और लुशई हिल्स के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नाउ क्लियर, किसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं? लुशई हिल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। चलो आज आई थिंक कुछ इसमें कुछ एरर है, चलो देख लेते हैं यहां से। नाउ क्लियर, अगर हम बात करें इस बारे में लुशे हिल्स के बारे में हम बात करें, अच्छा यहां पर देख लीजिए फिर से, आई थिंक ये इमेज आप सभी को विजिबल होगी, ठीक है। अब देखिए क्लियर, ये है पटकाईबम, ये हो गया आपका, ठीक है, ये नागा हिल्स हो गया, यहां पर मणिपुर हिल्स हो गया, और ये आपका मिजोरम हिल्स हो गया, क्लियर। और आप देखेंगे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्लियर। इनको अरेंज करने के लिए या तो नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ आपके एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यस और नो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या है आपके, बेसिकली ये लो हिल्स है, कैसी हैं बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये लो हिल्स, ध्यान दीजिए क्या है ये? लो हिल्स हैं और इनहेबिटेड बाय अ न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप जो प्रैक्टिसिंग करती हैं झूम कल्टीवेशन को। किसको प्रैक्टिस कर रही हैं? झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रही हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें इस बारे में झूम कल्टीवेशन के बारे में, क्लियर। या फिर आपने शिफ्ट और स्लैश बर्निंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लियर, शिफ्ट ऑफ स्लैश बर्निंग के बारे में, क्लियर। जैसे झूम हो गया इंडिया में, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में क्या बोलते हैं, इस तरह क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आए हुए हैं। या तो आपसे डायरेक्टली नेम पूछेगा या फिर आपको नेम और कंट्री को मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम एक हैंडमेड मैप देखते हैं ताकि हमारी जो क्लैरिटी है ये वो हमारी और यहां से अच्छी हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर हम मार्क करते हैं, देखो यहां पर अगर आप देखें ये अगेन, ठीक है, ये हो गया बेसिकली, ये बात करेंगे, ये हो गया आपका वेस्ट इंडिया और ये हो गया ईस्ट इंडिया, ठीक है। यहां हम बात करेंगे ये नॉर्थन ये है आपका कंसर्न और ये साउथ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं तो ए टू जेड चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ठीक है, अब देखो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन दिया समझना। पहला पॉइंट दिया है कि दाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी और नामचा बरवा, इनको क्या करना है? इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है। क्या करना है? वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है। अब अगर आप देखें सबसे ईस्टर्न में है नामचा बरवा, देन हम बात करेंगे मिश्मी हिल्स है, देन हम बात करेंगे अभोर है, देन मिरी हिल्स है, देन दाफला हिल्स है। नाउ क्लियर, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं ये मेघालय, थोड़ा मैपिंग यहां पर हो गया, ये अगर आप देखें तो ये भी आया हुआ है, सबसे पहले आपकी गारो है, अगर हम इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करते हैं, गारो हो गया, ठीक है, खासी हिल्स हो गया अगर हम बात कर रहे हैं, देन जैंतिया, कौन से अगर हम बात करते हैं जैंतिया हिल्स हो गया, ये ध्यान दीजिएगा किसमें अगर पूछा गया है, ये भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसको अरेंज किया गया है। अगेन फ्रॉम द कंसर्न अगर हम बात करते हैं बरेल हिल्स अगर आपका ट्राई जंक्शन पे है, ये ध्यान दीजिएगा। पटकाई बम हो गया आपका, कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है।
देन नागा हिल्स हो गया, देन मणिपुर हिल्स और देन मिजो हिल्स। ये क्या है, इसको नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह के हैंड रिटन मैप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे टू रिटेन के लिए। ठीक है, अगेन लोकटक लेक के बारे में, लोकटक लेक कहां पर है, प्लेस के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कहां पर है, मणिपुर में है आपका। कैसी है, अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर लेक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी 2018 या 17 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था बेसिकली डल लेक से, क्वेश्चन था बेसिकली वूलर लेक से। ठीक है, क्वेश्चन था बेसिकली पैंगोंग तोसो से एंड लोकटक लेक से। किससे था, लोकटक लेक से था। और आपसे पूछा था यहां पर ये कौन सा इनमें से फ्रेश वाटर लेक है। नाउ क्लियर, क्या पूछा था, कौन सी इनमें से फ्रेश वाटर लेक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं बेसिकली जो नेक्स्ट हमारे ज्योग्राफिकल कंसर्न है वो आता है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में यहां पर हम जो बातें हैं वो करेंगे। अच्छा, अगेन वी ऑल नो कि ये क्या था, एक ग्रेट डिप्रेशन था। क्या था, समझते क्या था, एक ग्रेट डिप्रेशन था। सपोज करो अगर हम बात करते हैं कि पहले क्या था, पूरा ये आपका बेसिकली एक प्लेन एरिया था आपका। ठीक है, जब अगर हम बात करते हैं कि अपना जो सदर्न वाला जो एरिया है जब आके यहां पर टकराया होगा तो यहां पर क्या बना, एक रिफ्ट बनी। क्या बनी, एक रिफ्ट बनी, यस और नो। ठीक है, एंड हमें क्या पता है कि जब भी हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, क्लियर, हिमालय कैसा है, फोल्ड माउंटेन। कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक अर्थ प्लेट जब एक दूसरे के सामने आएंगी, टकराएंगी, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो जब हिमालय यहां से निकला होगा, समझना है यहाँ पर, क्लियर, जब हिमालय यहां से निकला होगा तो एक ग्रेट डिप्रेशन को, एक बहुत बड़े गड्ढा का यहां पर भी हुआ होगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं हिमालय पे स्नो है, भाई स्नो मेल्ट होगी आपके, क्लियर, तो रिवर क्या करेगी, घूमते 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 क्या करेगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगी। अब जब रिवर आएगी डाउनवर्ड है तो हिमालय को इरोड भी करेगी, इरोड करेगी तो अपने साथ बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं उनको लेकर आएगी। ठीक है, और इस प्लेन को पहले बड़े बड़े बोल्डर्स ने किया होगा, देन आपके सिल्ट जो फाइन सिल्ट है उससे पूरा इस प्लेन का निर्माण हुआ है, दैट्स व्हाई नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली, एक तो इंडस रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरी, दूसरी गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, और ब्रह्मपुत्रा एंड इसके ट्रिब्यूटरी ने बेसिकली इस पूरे डिप्रेशन को क्या किया है, सेडिमेंट से, किससे, अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट से क्या करा है भाई, इसको फुलफिल किया है। सेडिमेंट क्या किया, फुलफिल किया है, दैट्स व्हाई वी नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप देखें एक एक लाइन को यहां पर डिटेल में हम समझते हैं कि व्हाट द कंसर्न क्या दिया है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय, किस टाइप डिपॉजिट अगर हम बात करते हैं तो ये एल्यूविल डिपॉजिट है। कैसा है आपका, ये एल्यूविल डिपॉजिट है। अब अगर हम बात करते हैं बाय द रिवर की जो डिपोजिशनल कंसर्न है, या फिर जो ओशियन में, सी में जो वेव एक्शंस है, इससे हमें एल्यूवियल डिपो देखने के लिए मिलता है। नाउ क्लियर, ब्रॉड बाय द रिवर। और यहां पर अगर हम बात करें 3 मेजर रिवर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तो अगर हम बात करते हैं, एक तो है इंडस, दूसरी है गंगा रिवर, देन अगर हम बात करते हैं आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। नाउ क्लियर, यस और नो। तो बेसिकली इन 3 रिवर्स के यहां पर मेजर जो कंसर्न है ये ध्यान दीजिएगा। एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अगेन कम टू द मैप, क्या दिया है आपका, अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज पढ़े, अब देखो मैपिंग में क्या दिया है, तो दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन। एक क्या है आपका, ये एल्यूवियल प्लेन है, पहले हम बात करें, पहला आता है भाबर, क्या आता है, भाबर। दूसरा हम बात करते हैं आता है तराई रीजन। तीसरा अगर हम बात करते हैं बेसिकली आता है, एक तो आता है आपका खादर और एक आता है बेसिकली भांगर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, भाबर, तराई एंड द एल्यूवियल प्लेन।
और एल्यूवियल प्लेन बेसिकली दो पार्ट डिवाइड है, एक तो है खादर, दूसरा है भांगर। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि कौन सा न्यू एल्यूवियल है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं न्यू एल्यूवियम के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो खादर है। और अगर हम बात करते हैं ओल्ड एल्यूवियम के बारे में, ओल्ड एल्यूवियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो भांगर है। कौन सा है, वो भांगर है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगेन ये जो खादर है, भांगर है, आपका तराई है, भाबर है, अगर इसको मिक्स मैंने बताया है, आपसे पूछेगा नॉर्थ से साउथ के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, ठीक है, अभी हमने यहां पर एक मैप बनाई थी, सपोज करो कि रिवर क्या कर रही है भाई, रिवर बेसिकली हिमालय से आ रही है, समझना यहां पर। ठीक है, हिमालय से जब आएगी तो भाई घूमते घूमते आती है रिवर, घूमते घूमते क्या करेगी, आएगी। तो सबसे पहले जब आएगी तो अपने साथ बड़े बड़े जो पत्थर होंगे उनको बेसिकली नियर बाई या फिर शिवालिक के पास में क्या करेगी, अपना आके डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। तो जब अच्छा अब रिवर डिपॉजिट कर रही है, अब कंसर्न क्या हो गया कि रिवर ने डिपॉजिट कर दिया भाई बोल्डर, अब क्या करेगा, जो पानी है वो बेसिकली, जो नदी है बेसिकली वो इन पत्थरों के नीचे से रिसना होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, आपका भाबर बोलते हैं, जहां पर हमें क्या मिलते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हमें बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं। और यहीं पर एक चीज हम पढ़ते हैं कि यहां पर जो रिवर क्या होती है, सुपर इंपोज हो जाती है, लुप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है आपकी, कि नीचे से निकल के जो पानी है वो बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब ये कब की कहानी, अगर आप कभी हिमालय पे कभी किसी भी हिल स्टेशन में गए होंगे, नदी आ रही है तो जहां पर मैदानी क्षेत्र होता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने देखने के लिए मिलती हैं, और जो पानी है वो उसके नीचे से रिसना स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्या होती है, जब ये बोल्डर खत्म हो जाएंगे, अब सपोज करो ये बोल्डर हो गए आपके, समझना क्लियर, ये बोल्डर हो गए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर जो फ्लैटन एरिया आएगा, अब इसको क्या बोलते हैं, यहां जो कंडीशन क्या है भाई, पानी तो नीचे से रिसता हुआ आ रहा है आपका, अब यहां पर जो पानी है वो मिट्टी, जो मिट्टी है उसके पास पूरा पानी है आपका। क्लियर? अब जो पानी क्या होगा, ऊपर आएगा, तो ये जो लैंड कैसी होगी, अगर हम बात करते हैं तो ये दलदली लैंड होगी। कैसी होगी आपकी, दलदली लैंड होगी, जिसे वी नोन एज द मार्शी लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम, मार्शी लैंड बोलते हैं। एंड मार्शी लैंड या दलदली लैंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं तराई बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, तराई बेल्ट बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, तराई बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो आता है भाबर, देन आता है तराई बेल्ट, देन आता है आपका एल्यूवियल प्लेन, और इसमें भी खादर और भांगर है। इसको अगर मैं समझाने के लिए अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो बहुत सिंपल चीज से अगर हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर सेक। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक बार, एक मिनट यहां जाते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ठीक है, ये आई थिंक मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको एक बार क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या सर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या दिया है कि जो भाबर क्या है, भाबर एक नैरो बेल्ट रेंज, क्या है आपका, एक नैरो बेल्ट रेंज है, जो बेसिकली हमें 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल कहां मिलेगा, हमें शिवालिक फुट हिल्स पर, फुट हिल्स ऑफ हिमालय नोन एज द शिवालिक रेंज, जो क्या करेगा आपका इस स्लोप को ब्रेकअप करेगा। क्या करेगा, आपका स्लोप को ब्रेकअप करेगा एंड प्लेन से ज्वाइन कराएगा। ठीक है, और क्या दिया, एंड द रिजल्ट स्ट्रीम एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिप, क्या करेंगे यहां पर भाई, बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल जो होंगे इसको क्या करेगी, इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, हैवी मटेरियल को डिपो करना स्टार्ट करेगी, चाहे वो रॉक्स हैं या बोल्डर्स हैं। और इस पीरियड टाइम के अंदर रिवर क्या होगी आपकी, डिसअपीयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपीयर इन दिस जोन, मतलब लुप्त कैसे होगी, अगर हम बात करते हैं कि भाई बड़े बड़े बोल्डर्स हैं तो जो पानी है, जो नदी है, वो इन चट्टानों के नीचे से होकर क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। दिस इज नोन एज द भाबर। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका भाबर प्लेन है। कौन सा है आपका, ये भाबर है। नाउ क्लियर, यस और नो। ठीक है जी साहब, अब इस इमेज को देख लीजिए, आपको क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। भाई देखो, भाबर हो गया, तराई में हमने अब बात करेंगे, तराई में क्या होगा, हमें मार्शी लैंड देखने के लिए मिले, क्या मिलेगा, मार्शी लैंड, दलदली लगा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं भांगर और खादर के बारे में, अब देखो समझने की बात कैसे, मैं आपको एक चीज समझाता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, समझिएगा। सपोज करो अगर हम बात करते हैं रिवर इस पर्टिकुलर बाउंड्रीज के बीच में क्या करेगी, आपकी फ्लो करेगी, ठीक है। इसको हम नाम ए लेते हैं, इसको हम नाम बी लेते हैं। अब कंसर्न क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है तो नदी क्या करेगी, इस पर्टिकुलर बेल्ट ए और बी पॉइंट के बीच में क्या करेगी, आपकी बेसिकली फ्लो करना स्टार्ट करेगी, फ्लो करेगी इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर भाई कोई भी फ्लड कंडीशन नहीं है, तो यहां पर जो डिपॉजिट कैसा होगा आपका, वो होगा आपका ओल्ड डिपॉजिट होगा, क्या होगा, ओल्ड डिपॉजिट होगा, समझ लेते हैं एक बार को, ठीक है, ओल्ड डिपॉजिट होगा। अब सपोज करो रेनफॉल हो गया आपका, या फिर कहीं से पानी ज्यादा आ गया, तो उस केस में नदी क्या करेगा भाई, नदी कटाव करना स्टार्ट करेगी, और अपना जो, अगर हम बात करें कोर्स है, ठीक है, या अपना जो ट्रैक है, अपना जो एरिया है, उसको क्या करेगी, उसको वाइड करेगी, क्या करेगी, उसको अब वाइड, अब यहां तक जो है आपका नदी, यहां इन दो पॉइंट के बीच में क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है, मतलब यहां जो डिपॉजिट होगा उस सबको रिप्लेस कर कर न्यू डिपोजिशनल हमें एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहां जो न्यू सेडिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, बस ये समझाने का बस एक तरीका है। तो भांगर और खादर में कंसर्न क्या है, भांगर क्या है, भांगर जी साहब ओल्ड एल्यूवियम है, क्या है आपका, ओल्ड एल्यूवियम है। और खादर के बारे में हम बात करते हैं, खादर क्या है, खादर न्यू एल्यूवियम है, क्या है, न्यू एल्यूवियम है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर कि कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, इस तरह की जो चीजें हैं वो बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ क्लियर, यस और नो। बताइए, किसी को यहां पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, शॉर्टेड। तो ये था बेसिकली आपका बेसिक, अगर हम बात करते हैं जो कंसर्न है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए। थर्ड जो हम बात करेंगे आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या आता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिनेंस रिलीफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अगर हम बात करते हैं इसको फर्दर तीन ब्रॉडर ग्रुप्स के अंदर क्या किया है, इसको कैटेगराइज किया गया है, किसमें, तीन ब्रॉडर ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। अब थोड़ा सा यहां पर एक नॉर्दर्न अगर हम बात करते हैं, ये एक्सटेंशन बना लेते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा सा समझने में क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या दिया गया आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं, आता है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। फिर दूसरा आता है सेंट्रल हाईलैंड, एंड तीसरा आता है, अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी कि यहाँ पर जो आपका बेसिकली, अब वो आपका बेसिकली अगर हम बात करते हैं मेघालय प्लेट्यू, या फिर जो अगर हम बात करते हैं जो आसाम में करावी अलोंग है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट का ही एक्सटेंशन है, किसा, पेनिनसुलर का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो बेल्ट हम देख पा रहे हैं ये कौन सा है, ये अगर हम बात करते हैं ये सेंट्रल हाईलैंड है, कौन सा आपका, सेंट्रल हाईलैंड है। एंड जो ये ट्रैक सेक्शन जो बच गया है, कौन सा ये सेक्शन जो बच गया है, ये अगर हम बात करते हैं ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। एंड अगेन अगर हम एक चीज देखें, जब भी द टर्म हम बात करते हैं पेनिनसुलर के बारे में, किसके बारे में, पेनिनसुलर के बारे में बात करते हैं, क्लियर। पेनिनसुलर और आइलैंड में एक अंतर को पता चलेगा कि कोई भी एक ऐसा लैंड मास है, क्लियर, जो तीन साइड से, कहां से, तीन साइड से पानी से कवर है, तो वो पेनिनसुलर है। और अगर कोई चारों साइड से, मतलब टोटली कवर विद द वाटर, इज नोन एज द आइलैंड, क्या बोलते हैं उसको हम, आइलैंड बोलते हैं। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बेसिकली इसको तीन में डिवाइड किया गया है, एक तो है डेक्कन प्लेट्यू, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड, और तीसरा है बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नाउ क्लियर और नो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, किसके बारे में, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, अगर हम, अच्छा ये ध्यान दें, ये जो चीजें हैं बेसिकली यूपीएससी ना स्टेटमेंट वाइज के अंदर आपको यहां से फंसाएगा, क्या बताएगा, यहां से फंसाएगा, क्या बताएगा कि ये बॉर्डर है आपका, इमेज है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, नहीं इमेज नहीं है, तो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर एक इमेज बना लेते हैं बाय पेन से, ताकि समझाने में थोड़ी सी आपको आसानी, ले लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। मैं इसका मार्कर यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है भाई, क्या दिया बता, दिस इज बॉर्डर बाय द वेस्टर्न घाट इन वेस्ट, क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली
ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है उसने इसको कवर किया है कहां से, वेस्ट से। कहां से किया है आपका, वेस्ट से किया है आपका, ठीक है। ईस्टर्न घाट ने इसको क्या किया है, ईस्ट से कवर किया है। तो ये इसका वेस्टर्न छोर हो गया, ये इसका ईस्टर्न छोर हो गया, ठीक है, क्लियर। और जो ईस्टर्न घाट कहां पर है, इसके ईस्ट में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सतपुरा हो गया, मैकाल है गया, और महादेव हिल्स कहां पर, इसके नॉर्थ में, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने कभी मैप देखा होगा, ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ये विंध्यान रेंज है, ठीक है। एंड विंध्यान रेंज के साउथ में क्या है आपकी, सतपुरा रेंज है, देन यहां पर मैकाल है, और देन यहां पर महादेव है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर आप देखें कि जो दक्कन प्लेट्यू है, इसका एक्सटेंशन में कैसे मिलेगा कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पूरा हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, और इस तरीके से जो ट्राइकंसन है, ये हमारा क्या है, बेसिकली दक्कन प्लेट्यू है। क्या है ये, दक्कन प्लेट्यू है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब सतपुरा से ऊपर जो हम हिल पड़ेंगे इज कम इनटू द सेंट्रल हाईलैंड, नॉट इनटू द दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और क्या दिया है साहब, नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहां पर कि अगर हम बात करते हैं, इसको लोकली हम अलग अलग नेम जानते हैं, जैसे श्याद्री हो गया। अब श्याद्री क्या है आपका, लोकल नेम है किसका, दक्कन प्लेट्यू। कहां पर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। कहां पर है आपका भाई साहब, ये आपका कौन सा हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र रेंज हो गया, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ठीक है। नीलगिरी कहां हम बोलते हैं, नीलगिरी हम बोलते हैं साहब कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये कर्नाटका हो गया आपका, और ये थोड़ा सा अगर हम बात करता हूं, ये जो बेल्ट है आपका, ये कौन सा, कर्नाटका और तमिलनाडु हो गया, ठीक है। और क्या दिया है, अगर हम बात करें सर, अन्नैमलाई हिल्स एंड जो कार्डेमम हिल्स है, ये कहां पर है, केरल के अंदर है। कहां पर, अन्नैमुडी और केरला, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो बेल्ट हम मैंने यहां पर मार्क करी है, ये बेसिकली इसके लिए आपका बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये केरला के लिए, जहां पर इसको हम अन्नैमलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स के नाम से हम जानते हैं। तो अलग अलग लोकल नेम से ये ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है, ये हम सब जानते हैं। अन्नैमलाई हिल्स के हाईएस्ट पीक अन्नैमुडी है, कार्डेमम हिल्स। अब कमाल की बात आपको मैं एक मैप में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, ये चीज समझना, क्या दिया है यहां पर समझने वाली बात है कि साहब बताया है कि जो वेस्टर्न घाट है, क्या है, जो वेस्टर्न घाट है कंपेरेटिवली क्या है, हायर है इन द एलिवेशन, एंड क्या है, मोर कंटिन्यू है देन टू द ईस्टर्न घाट। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, समझते हैं एक बार। अब सपोज करो, जब देखो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल एंड फॉर्म है, ठीक है। जब ये बेसिकली टकराया होगा तो जो इंक्लिनेशन है कैसा, वो ऐसा आया होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी नदी का ओरिजिन, अगर हम बात करते हैं वेस्ट में हुआ है, तो वो बेसिकली ड्रेन करती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, करती नहीं करती है, ठीक है। तो मतलब इसका एलिवेशन क्या ज्यादा है, और अगर हम बात थोड़ा झुकाव है, वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। सर ये मोर कंटिन्यू का मतलब क्या है, अब वी ऑल नो, मैंने क्या बताया कि अगर कोई नदी का ओरिजिन वेस्ट में हो रहा है और वो अपने वाटर को ईस्ट में ड्रेन कर रही है, मतलब ईस्टर्न घाट की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ मैक्सिमम ऑफ द रिवर क्या कर रही हैं, वो अपने वाटर को ड्रेन कर रही हैं, क्लियर। अब जब पानी ड्रेन करेगा तो ऑब्वियसली भाई पहाड़ को काट के करेगा आपका, नाउ क्लियर। तो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं आपकी, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या कर रही हैं, वो वाटर को ड्रेन कर, इसलिए क्या है, ये इररेगुलर है, डिसकंटिन्यू है। एंड वेस्टर्न घाट क्या है, रेगुलर है, हायर एलिवेशन के अंदर है, और क्या है आपके, आपके मोर कंटिन्यू है आपके, नाउ क्लियर। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, और हम, अरे यार बड़ा अच्छा डायग्राम था, क्लियर। क्या दिया है, जो अन्नैमुडी पीक, कौन से अगर हम बात करते हैं, अन्नैमुडी पीक है 2695 मीटर, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये ध्यान, क्या आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू की ये हाईएस्ट पीक है। कहां लोकेटेड है आपकी ये, अन्नैमलाई हिल्स में है, इनटू द वेस्टर्न घाट, एंड फॉलो बाय द डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी माउंटेन, एंड नीलगिरी known into the Karnataka and the Tamil Nadu into the Nilgiri hills. Now clear है और नो, शॉर्टेड पॉइंट, चलो ठीक है। और क्या दिया है, अब देखिए ईस्टर्न घाट के बारे में 2 पॉइंट दिए हैं। ईस्टर्न घाट क्या है, कंप्राइजिंग क्या है, डिसकंटिन्यू है, क्या आपका
डिसकंटिन्यू क्यों है, हमने बात करी है, क्लियर। एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट क्या है आपके, ये लो हिल्स है एंड हाईली इरोड मतलब जो नदी है वे क्या कर रही है, वो कटाव कर रही हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए, आप देख सकते हैं महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया और कावेरी नदी हो गया, क्लियर। और ये वो नदी है जो अपने वाटर को ड्रेन करें कहां पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तापी, नर्मदा, साबरमती, माही एंड लूनी ये मेजर रिवर्स हैं जो अपने वाटर को कहां पर, वेस्ट में ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। अब यहां पर आप रैन ऑफ कच्छ भी ले लो, गल्फ ऑफ मोहम्मद भी ले लो यहां पर, ठीक है। नाउ क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब अगेन ये इमेज है तो आपको यहां से क्लैरिटी होगी, कुछ मैं एमपी सर बताऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कौन सी है, अजंता रेंज है। अजंता रेंज एकमात्र ऐसी रेंज है जो केवल और केवल कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र बाहर नहीं है। यहीं पर हम बात करते हैं बालघाट रेंज, यहीं पर हरीशचंद्र रेंज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो घाट दिए हैं आपके माउंटेन पास है, एक ताल घाट है, एक बोर घाट है, क्लियर। और यहां पर पाल घाट है कर्नाटका और केरल के बीच में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये हो गया बेसिकली, अगर हम बात करते हैं ये हो गया वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के अपने भाई लोकल नेम है। क्वेश्चन आया है इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, और पूछेगा आपसे शाद्री कहां पर है, नीलगिरी कहां पर है, अन्नमलाई कहां पर है, कार्डेमम कहां पर है, तो इनको अरेंज करने के लिए आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लियर, पहले आपका शाद्री, देन नीलगिरी, देन आपका अन्नमलाई, देन आपका कार्डेमम हिल्स। नाउ क्लियर। फिर यहां पर हम बात नॉर्दर्न सरकार हो गया, ये पूरा मालाबार कोस्ट है आपका, ये कोरमंडल कोस्ट हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा है भाई, ये है साहब आपका, ये है ईस्टर्न घाट है। कौन सा है ये, ईस्टर्न घाट। अगेन याद थे आपको, नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है या तो साउथ से नॉर्थ पूछ सकता है। और क्या दिया है कि अन्नमलाई हिल्स, ध्यान दीजिएगा, पालकोंडा हो गया, वैलीकोंडा, जावेदी और शेवरा हिल्स हो गया, ठीक है। या तो केवल ईस्टर्न घाट पूछ सकता है, या तो केवल वेस्टर्न पूछ सकता है, या फिर ईस्ट और वेस्ट को मिक्स करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मैप की क्लैरिटी तो होगी, यस और नो, बताओ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, अब हम बात कर रहे हैं इस बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए सेंट्रल क्या है भाई, ये बाउंड है वेस्ट में, क्या है भाई, अरावली रेंज है, वेस्ट में क्या है, अरावली रेंज है आपका। एंड सतपुरा के साउथ में तो दक्कन है आपका, और सतपुरा के ऊपर क्या अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड है, जो आपके बेसिकली ऑन द साउथ जनरली एट द एलिवेशन वेरिंग बिटवीन द 600 टू 900 मीटर अबव द सी लेवल। अब देखिए आई थिंक यहां से ना और क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये दक्कन प्लेट्यू है और ये बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड है। एंड अगेन इट इज और क्या आपका पेनिनसुला का ही पार्ट है आपका, इवन नॉर्थ ईस्टर्न ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं और अभी हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो क्या अगर हम बात करते हैं जो जैसलमेर है वो कहां पर है, वेस्ट में। एंड जैसलमेर के भी वेस्ट में क्या मिलेगा, थार रेगिस्तान मिलेगा, विच हैव बीन कवर्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस, जिसे हम बोलते हैं मिट्टी के टीले, क्लियर, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स हो गया आपका, विच इज नोन एज द बारचन। अब बारचन क्या है हमने अभी पढ़ा है, और ये बेसिकली यूपीएससी पूछ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बारचन। नाउ क्लियर, ठीक है। और क्या दिया हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा इसका अगर हम और एक्सटेंशन देखें तो ये ध्यान दीजिएगा क्या दिया है अगर हम बात करते हैं, क्लियर। अगर हम देखें इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है उस तरफ वाला ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म बाय द राजमहल हिल्स टू द साउथ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप देखें कि यहां कहीं अगर हम बात करते हैं राजमहल हिल से आपका, ठीक है, और यहां अगर हम बात करें पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अगर हम बात करते हैं भाई छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और
वेस्ट बंगाल के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलता है। किसके बारे में बात करें? छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। नाउ क्लियर है और नो? ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जो बेल्ट है किसके लिए? सर आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बक्साइट हो गया, और मीका के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रिच और मिनरल बेल्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या है? रिच और मिनरल बेल्ट है। ये आपको आई थिंक इस इमेज में और क्लैरिटी होगी अगर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली मालवा प्लेट्यू है। ये बेसिकली हम बात करते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ठीक है। शिलोंग प्लेट्यू इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर, ठीक है। नाउ क्लियर, ये आपका दक्कन प्लेट्यू हो गया, आपका ये आपका बघेलखंड प्लेट्यू हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इनफैक्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर, और इट इज बिलीव दैट द ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट, किसके लिए? नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के बारे में बात करते हैं। जब हिमालय का ओरिजिन हुआ होगा, एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हुआ है किसके बीच में? राजमहल हिल्स और जिसे बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू के बीच में, क्लियर। और उस गैप को हम क्या बोलते हैं? मालदा फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मालदा फॉल्ट बोलते हैं आपका। और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो मेघालय है एंड जो कराबी अलंग प्लेट्यू है आर द स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। क्या आपका? ये बेसिकली क्या हुआ? ये डिटैच हो गया है, अलग है किससे? मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से। नाउ क्लियर? यस और नो? ठीक है। आप देख सकते हैं एट द इनिशियल टाइम जब पेंजिया था, क्या था? पेंजिया था, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। फिर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में अभी नॉर्थ अमेरिका अलग है, फिर आपका ये आपका बेसिकली इक्वेटर वाला रीजन है, देन आपका साउथ अमेरिका है, देन अफ्रीका है। अफ्रीका से भी अलग होके ये मेडागास्कर है अगर हम बात करते हैं ये, और ये यूरेशिया है। नाउ क्लियर? ठीक है। एंड द एक्सटेंशन ऑफ दिस आल्सो सीन इज द कराबी अलोंग हिल्स इन द आसाम। हमें जो आसाम में हिल्स है, हमें यहाँ पर भी इसका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। एंड सिमिलर, अब देखिए क्लियर, जैसे हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में और मेघालय प्लेट्यू, भाई एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो मतलब जिस तरीके के मिनरल्स हमें सीएनपी में मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं, उसी प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो हमें बेसिकली मेघालय प्लेट्यू में भी देखने के लिए मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल्सो रिच इन मिनरल्स सच एज द कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, क्लियर, सिलिमेनाइट हो गया आपका। अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन हो गया, यूरेनियम हो गया, हमें इसमें भी देखने के लिए मिलता है, ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर और नो? फिर हम बात करते हैं, आता है इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब देखिए क्लियर, अब वी ऑल नो कि डेजर्ट अगर हम बात करते हैं बेसिकली कहां पर? भाई राजस्थान में है आपका, ये अरावली है। और अरावली के अगर हम बात करते हैं ईस्ट में नहीं है, अरावली के वेस्ट में डेजर्ट है। कहां पर है? अरावली के वेस्ट में डेजर्ट है आपका, ठीक है, क्लियर। चलो और हम बात करते हैं, द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द इंडिया ग्रेट डेजर्ट, जिसको हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट। कौन सा बोलते हैं? सहारा बोलते हैं। सहारा बोलते हैं क्या? सहारा है या थार है? ठीक है, सहारा नाम लगता अपना है, बट हाँ भाई अगेन टू बी वेरी फ्रैंक, सहारा नहीं है। कौन सा है? थार डेजर्ट है। कौन सा है आपका? थार डेजर्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये रीजन है आपका जहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर रेनफॉल 150 mm से कम होती है, क्लियर। और थोड़ा सा यहां पर मैं समझने के लिए और बात करता हूं कि कोई भी ऐसा रीजन है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है, इट इज नोन एज द एरिड रीजन। क्या बोलते हैं इसको? हम एरिड रीजन बोलते हैं। और हमारा जो भारत का थार डेजर्ट है वो इसी एरिड रीजन के अंदर आता है। नाउ क्लियर? इसलिए भाई यहां पर कैसा है आपका, अगर हम बात करते हैं साहब, यहां पर एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन कवर है। कैसा है? लो वेजिटेशन कवर है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लिया सर आपकी बात, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं
आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की यहाँ पर बेचने के लिए हमें मिलती, ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पर। ठीक है, और क्या बताया यहाँ पर, एक चीज और बताइए यहाँ पर, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, क्या बताइए, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और दिस बिकॉज दीज करेक्टरिस्टिक फीचर इट इज नोन एज द मरुस्थली। क्या बोलते हैं इनको हम, मरुस्थली बोलते हैं। और जी भाई साहब ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मरुस्थली रीजन, इंडिया एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, मरुस्थली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है डेड। क्या मतलब इसका, मतलब ही क्या है, डेड मतलब है आपका। एंड सैंड ड्यून्स कवर्ड ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ग्रेट इंडिया थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज द मरुस्थल। भाई अगर जमीन के पास उपजाऊ शक्ति ही नहीं है तो मरने के बराबर ही है ना, डेड सॉइल है आपके लिए। कैसी है वो, डेड सॉइल है। ठीक है, और हम बात करते हैं, फिर आता है भाई कोस्टल प्लेन आता है हमारे पास। कोस्टल प्लेन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड द एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। एक तो है बेसिकली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक है बेसिकली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेरी गुड, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई कितना टोटल 9 कोस्टल स्टेट इंडिया के अंदर, भाई पहला गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटका हो गया, पांचवा केरल हो गया। तो ये सब कैसे सारे, ये वेस्टर्न घाट की तरफ है, आपके वेस्टर्न कोस्ट एरिया हो गया। फिर हम बात करते हैं 6 हो गया तमिलनाडु, 7 हो गया आपका आंध्रा, 8 हो गया उड़ीसा और 9 हो गया आपका बेसिकली वेस्ट बंगाल। तो 4 कोस्टल स्टेट्स कहां पर है, ईस्टर्न की साइड है, और 5 कोस्टल स्टेट्स कहां पर है, वेस्टर्न साइड में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द एग्जांपल ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, जिसके बारे में हम बात करते हैं द्वारिका नगरी के बारे में। इस इमेज से आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि जो कृष्ण नगरी थी, द्वारिका नगरी थी, बेसिकली वो अब कहीं पानी में डूब चुकी है, सबमर्ज हो चुकी है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, इट इज सबमर्ज कोस्टल प्लेन। इट इज बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका which was once a part of the Indian mainland situated along the western coast is submerged under the water। कहां पर है, पानी में क्या हो गई है, अब ये डूब चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेसिकली अगर हम बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कल की क्लास के अंदर, बेसिकली एक तो हम 2 चीज कवर करेंगे, एक तो जितने भी क्या हैं, जितने भी माउंटेन पासेस हैं इनको कवर करेंगे, क्लियर। और साथ में जो इंडिया का जो कोस्टल स्टेट साथ साथ जो पोर्ट है, इंडिया के मेजर और माइनर पोर्ट हैं, उनको भी यहां पर हम कवर करेंगे साथ में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप यूपीपीएससी बाई डीएसओ आशीष डागुर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। आप क्विज़ेस का भी लुत्फ उठा सकते हैं, क्लियर। एंड कोई भी कंसर्न है आपके प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तो आप मेरे से शाम 5 बजे, क्लियर, 5 PM के बाद आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, 5 PM तो गवर्नमेंट ऑफिस। देन फिर हम बात करेंगे आपके जो भी कंसर्न्स होंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से कल फिर से शाम को 6 बजे। ठीक है, लाइव का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड चल रहे हैं आपके, तो टेंशन नहीं, आपको वीडियो डेली मिलेगी। एंड जब तक जय हिंद जय भारत। और इनकेस अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वालिटी कंटेंट है, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा इन केस यू वांट एनी अदर वीडियो। इसके बाद फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, देन फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इससे पूरा हम चीज़ों को फिगर आउट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी को।